यदि आप भी अपना परीक्षा परिणाम चेक कर रहे हैं और आपके परीक्षा परिणाम में रिजल्ट होल्ड ड्यू टू इंटरनल और प्रैक्टिकल इनकम्प्लीट, रिजल्ट अंडर प्रोसेस ऐसा लिख कर आ रहा है, या लिख कर आ रहा है होल्ड इन यूएफएम रिजल्ट अंडर प्रोसेस ऐसा लिख कर आ रहा है, या फिर लिख कर आ रहा है आपका होल्ड ड्यू टू फी नॉट पेड रिजल्ट अंडर प्रोसेस। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के सम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम 2025, जिसमें कई समस्याएं आ रही हैं, जिसमें से 3 मुख्य समस्याएं इस समय वर्तमान समय में लगातार विद्यार्थियों की बनी हुई हैं और इस पर लगातार हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस विश्वविद्यालय से संबंधित और टीचिंग से संबंधित आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपका रिजल्ट आ रहा है ओपन करने पर, जैसे ही अपना आप जाते होंगे वेबसाइट पर और इंटर करते होंगे अपना रोल नंबर और कैप्चा कोड लिखकर सबमिट करते होंगे, तो अगर इस प्रकार से आ रहा है, या पहला है रिजल्ट होल्ड ड्यू टू फी नॉट पेड रिजल्ट अंडर प्रोसेस ऐसा आ रहा है, तो इसका आपको करना क्या है, बहुत चुटकी में समझेंगे, बहुत परेशान नहीं होंगे। है नहीं है कि इसको परेशान हो क्या करना है, फेल तो नहीं हो गए, ऐसा वैसा कुछ नहीं। ठीक है, इसको डिटेल में अच्छे से समझ लीजिए और जो बताया जा रहा है वही कर लीजिए। आपको बार बार किसी की वीडियो नहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी, न ही आपको और कुछ करने की ज़रूरत है। आपको परिणाम चुटकी में जारी हो जाएगा। अगर ऐसा लिख कर आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपके महाविद्यालय द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, आपके महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को, महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को परीक्षा की फ़ीस नहीं जमा की गई। जो परीक्षा फ़ीस है, जैसे अगर हम बात कर लें BA BSc BCom का 800 रुपये, 850 रुपये है, BEd का 850 रुपये और अन्य कोर्स का 1000, किसी का 1200, किसी का 1500, अलग अलग है, वह फ़ी नहीं पेड की गई। कई विद्यार्थी कहेंगे कि सर हमने कॉलेज को दी है, तो कॉलेज वाले आपके विश्वविद्यालय को फ़ी नहीं पेड किए। कुछ लोग बोलेंगे तो एडमिट कार्ड कैसे आ गया है, तो विश्वविद्यालय एडमिट कार्ड जारी कर देता है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाता है। अगर आपका फ़ी नहीं पेड है तो वह रिजल्ट तब तक होल्ड रहेगा जब तक विश्वविद्यालय को आपकी परीक्षा शुल्क, जो आपके महाविद्यालय द्वारा, आपके द्वारा नहीं जमा की जाती है इसको शुल्क, ठीक है, विश्वविद्यालय को, तो वो यह जब जमा कर देंगे, या फिर हो सकता है कि कॉलेज वालों ने जमा किया हो और विश्वविद्यालय तक अभी पहुंच ना पाया हो या अपडेट ना हो पाया हो। कभी कभी सर्वर इशू की वजह से अपडेट नहीं हो पाता है। तो एक बार अपने कॉलेज से संपर्क करिए। इसके लिए क्या करेंगे, कॉलेज से संपर्क करिए और इसकी सूचना उनको दे दीजिए कि फ़ी नहीं पेड है। ये उनका काम है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वह अपडेट करवा देंगे, कौन अपडेट करवाएगा, कॉलेज वाले अपडेट करवाएंगे विश्वविद्यालय द्वारा। जिस दिन वह अपडेट करा देंगे उसके अगले दिन तक या उसी दिन आपका परिणाम जारी हो जाएगा। अब वो कॉलेज वाले को ऊपर डिपेंड है। आप कॉलेज को केवल एक बार सूचना दे दीजिए। हो सकता है कॉलेज वाले 1-2 दिन में कर दें, हो सकता है 1 हफ्ते में करें, तो वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड। अगर वो आज ही अपडेट करा देंगे तो आज ही आपका परिणाम जारी हो जाएगा। तो इसके लिए कहाँ बात करनी है, कॉलेज में। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। अगर आप अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो यहाँ ज़रूर जुड़ जाइएगा। यह PRSU रज्जू भैया प्रयागराज, लगभग 7000 संख्या होने वाली है, थोड़ा सा कम है। अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो ज़रूर जुड़ जाएंगे, जिससे यह संख्या 7000 हो जाएगी। अगर आपके छोटे भाई या बड़े भाई बहन हैं तो उनको भी शेयर करके इस लिंक के माध्यम से जोड़ दीजिए, ताकि विश्वविद्यालय से संबंधित उनको लगातार एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सभी अपडेट मिलती रहें। अब दूसरे रिजल्ट अंडर प्रोसेस पर आते हैं। दूसरा है होल्ड इन UFM रिजल्ट अंडर प्रोसेस। इसका परीक्षा परिणाम क्या कब आएगा, आपको क्या करना है। रिजल्ट UFM का मतलब होता है कि आप नकल में पकड़े गए हैं। इसका मतलब, इसको डिटेल में हमने परीक्षा के शुरुआत में बताया। अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं, क्योंकि लगभग 12 से 15 मिनट की वीडियो होगी, जब जिसमें परीक्षा स्टार्ट हुई थी आपकी, उसी समय बताया गया था। आप अगर चैनल पर नए हो तो जाके वीडियो देखेंगे, वीडियो सेक्शन में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे
तो आपको मिल जाएगा यूएफएम का पूरा मतलब क्या है। तो आप नकल में पकड़े गए हैं, इसका परीक्षा परिणाम अभी नहीं घोषित होगा। इसके लिए जब सभी परिणाम, ध्यान से सुनिएगा, जब सभी परिणाम जिस दिन घोषित हो जाएंगे उसी दिन एक प्रत्यावेदन, ऑनलाइन प्रत्यावेदन का फॉर्म आएगा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर। हम आपको टेलीग्राम पर सूचित करेंगे कैसे फॉर्म भरना है, उन सब के बारे में बताएंगे। आपका ऑनलाइन प्रत्यावेदन भरा जाएगा, फिर उसके बाद उससे 10 से 12-15 दिन में आपका परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएगा। अगर कमेटी देखेगी कि आप ऑनलाइन प्रत्यावेदन में अपना स्पष्टीकरण लिखेंगे कि आपने नकल नहीं किया था या जो भी कुछ होगा, आप अपना स्पष्टीकरण अपनी तरीके से अपना पक्ष रखेंगे ऑनलाइन माध्यम से निःशुल्क, फिर उसके बाद कमेटी उस पर विचार करेगी। अगर आपका यूएफएम हट जाता है तो आपका परिणाम जारी हो जाएगा। अगर आपका यूएफएम नहीं हटता है तो भी परिणाम जारी होगा और उस सब्जेक्ट में आपके सामने यू लिख कर आ जाएगा। तो ये मान के चलिए ये आपका परीक्षा परिणाम अगस्त तक जारी होगा। कब तक जारी होगा? अगस्त में, ठीक है। और ये आपका ऑनलाइन प्रत्यावेदन कब आएगा? ऑनलाइन प्रत्यावेदन की डेट एक फिक्स कोई नहीं होती है। जिस दिन परिणाम आपका सभी जारी हो जाएगा उसके 1 से 2 दिन में आ जाएगा। तो ये इसकी लगातार अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम, जिसका लिंक हमने अभी बताया है, उससे जुड़ जाएंगे तो आपको एक एक अपडेट मिल जाएगी, अन्यथा आप छूट जाएगी। क्योंकि कई छात्र बाद में जुड़ते हैं, जैसे अभी पिछले बार विषम सेमेस्टर के दौरान जब यूएफएम ऑनलाइन प्रत्यावेदन का समय समाप्त हो गया तो कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर डेट ख़त्म हो गई, डेट बढ़वा दीजिए। वो हमारे हाथ में नहीं है कि हम डेट बढ़वा दें। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेलीग्राम से जोड़िए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि अधिकतम लाभ इस विश्वविद्यालय से संबंधित जानकारी आपको मिल जाए। ऑनलाइन प्रत्यावेदन आपको जैसे ही जिस दिन आएगा उस दिन बता दिया जाएगा, टेलीग्राम पर भी, यूट्यूब चैनल भी, व्हाट्सएप चैनल, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण इस पर आते हैं, रिजल्ट होल्ड ड्यूटी इंटरनल प्रैक्टिकल इनकम्प्लीट रिजल्ट अंडर प्रोसेस। अगर ऐसा आ रहा है तो आपके कॉलेज, आपके महाविद्यालय द्वारा आपका जो आंतरिक मूल्यांकन होता है 25 अंक का, हर पेपर में आंतरिक मूल्यांकन का अंक नहीं भेजा गया है या फिर प्रैक्टिकल का अंक नहीं भेजा गया है। अगर आपके यहाँ प्रैक्टिकल नहीं है तो आंतरिक का नहीं भेजा गया, अगर प्रैक्टिकल है तो दोनों नहीं भेजा गया है, ना तो प्रैक्टिकल का ही न ही आंतरिक का। अगर भेजा भी गया होगा तो ये फीड नहीं हुआ होगा। फीड का मतलब है कि ये चीज़ें आपका जो इंटरनल नंबर आप भेजते हैं, कॉलेज भेजता है, उसको पहले से फीड करके रखा जाता है आपके रोल नंबर के साथ में, और जैसे ही आपका कापियों को मूल्यांकन हो जाता है उसमें फिट कर दिया जाता है, उसके बाद पब्लिश कर दिया जाता है। जो कॉलेज थोड़ा सा लेट लापरवाही करते हैं उनकी वजह से थोड़ा सा उनके बच्चों का तो डिले होता है। तो इसके लिए अपने कॉलेज से संपर्क करिए और कॉलेज को बोलिए कि प्रैक्टिकल अगर इंटरनल का अंक नहीं भेजे हैं तो अविलंब भेज दें। अगर उन्होंने भेज दिया होगा तो एक बार पुनः वही लोग जो भी कॉलेज वाले हैं वो विश्वविद्यालय को एक बार सूचित कर दें। आपका परिणाम 1 सप्ताह में, 7 दिनों में आ जाएगा, ठीक है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने कॉलेज को एक बार सूचित कर देना है, फिर कॉलेज आपका सूचित कर देगा आपको विश्वविद्यालय को। 1 सप्ताह के अंदर आपका परिणाम घोषित हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है, चुटकी में आपका काम हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, ना तो विश्वविद्यालय के चक्कर लगाने हैं, ना तो कुछ करना है। आप केवल और केवल अपने कॉलेज के माध्यम से कॉलेज को सूचित करना है, सभी काम आपका कॉलेज कर देगा, ठीक है। कोई और समस्या, डाउट होगा इस विश्वविद्यालय से संबंधित हर एक अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरीके से और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा अगर परीक्षा परिणाम में कोई और अन्य समस्या आ रही हो तो हमें अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि हम उस पर आपको वीडियो प्रेषित कर सकें और आपको उस संदर्भ में डिटेल में जानकारी दे सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।